इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल जी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। कारी जी, अभी 2-3 दिन पहले महमूद मदनी साहब का एक स्टेटमेंट आया था। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मुहूर्त में हिस्सा ना लें राम मंदिर निर्माण को। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले महमूद मदनी साहब ने कहा था कि अगर असल हिंदुत्व देश में आ जाए तो फिर मुसलमान ख़तरे से बाहर आ जाएगा। वही मदनी साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी मंदिर में ना जाएं। तो अगर मोदी जी मंदिर में नहीं जाएंगे तो असल हिंदुत्व कैसे आएगा? फिर मदनी साहब का तो ये कहना है कि ना हिंदुत्व आ जाए, तो हिंदुत्व तो तभी तो आएगा जब वो मंदिर में जाएंगे। और जाहिर है जब शासन के लोग धार्मिक होंगे तो ज़रूर वो अच्छा काम करेंगे और सबके सम्मान के लिए करेंगे, क्योंकि धार्मिक आदमी को जवाब देना होता है। धार्मिक आदमी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको जवाब देना होता है, चाहे अपने अल्लाह को या अपने राम को या अपने भगवान को। 2024 के चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको कि इस बयान के पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या वजह हो सकती है? जाहिर सी बात है, कमरे में मीटिंग करके उसके बाद इस तरह के बयानात देते हैं जिस तरह से मुसलमान कई गुटों में बट जाए। यही आज तक हुआ है 70 सालों में। आज देश का हर चौथा भिखारी मुस्लिम है और 60% मुस्लिम अनपढ़ है। ये सब कांग्रेस और मदनी ख़ानदान की देन है। आप पश्चिम में देखिएगा, पश्चिम इलाके में जहाँ इतना बड़ा इदारा हो, दारुल जैसा, जहाँ इतनी बड़ी संस्था हो, जमीयत उलमा हिंद जैसी, इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर रामलीला मैदानों को भरवाए हैं। इन लोगों ने मुसलमानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अगर मुसलमानों के लिए कुछ किया होता तो आज सड़क पर हर चौथा भिखारी मुस्लिम ना होता। अगर आज मुसलमानों को इस्तेमाल ना किया होता तो आज मुसलमान दर दर की ठोकरें ना खा रहा होता। आज 27% मुसलमान जेलों के अंदर ना होता। ये सब इन्हीं की तो देन है। जेल से बात याद आ गई कि आज़म खान भी जेल चले गए हैं। उनको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही थी कि अगर अखिलेश यादव उनकी मदद करते तो उनके साथ ही होना होता। ये कोई मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की थी? नहीं, देखिए, वो सरकार का और कोर्ट का काम है। आज़म खान साहब पर जितने लोग मुकदमा लिखवाने वाले हैं वो सब मुसलमान हैं। किसी हिंदू ने उन पर मुकदमा नहीं लिखवाया, वो सब मुसलमान हैं। और जाहिर है आप जैसा करेंगे उसका फल कल को मिलेगा। कुछ काम इंसान सत्ता के नशे में रहते हुए ऐसे कर जाता है जिसके परिणाम बहुत उलट आते हैं बाद में। फिर वो सारी चीज़ें उसको भुगतनी पड़ती है। मदरसों को लेकर ये चर्चा चल रही है कि मदरसों को विदेशी फंडिंग होती है, तो आपका क्या कहना है इस पर? क्या लगता है आपको भी इस तरह की बात? देखिए, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनका ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है और कागज़ों में वो बेसिकली मदरसे हैं, और उन कागज़ों के आधार पर मदरसों के नाम पर जिस तरह से कुछ लोग अवैध फंडिंग कर रहे हैं और अपने पर्सनल कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि ज़रूर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन चंद मदरसों की वजह से तमाम मदारिस बदनाम होते हैं। ये जिब्र भी देखा है, हालात की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो चंद लोग ख़ता करते हैं और फिर बदनाम पूरी कम्युनिटी होती है, पूरा समाज होता है। इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, हालांकि अभी कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके बीच में। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिमों का वोट बटोरने के लिए कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे हैं? मुसलमान तो इस गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों ने इस गठबंधन से बिल्कुल किनारा कर लिया, क्योंकि जितने मुस्लिम बड़े रहनुमा हैं उन्हों को इस गठबंधन से बिल्कुल दूर रखा गया है। चाहे वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या और दीगर मुस्लिम रहनुमा हो, इनको गठबंधन से दूर रखा गया है। इसलिए मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया है बीजेपी को हराने का। मुसलमान उसके साथ है जो मुसलमान की तरक्की के साथ है। मुसलमान उसके साथ है जो मुसलमान की तहजीब तालीम के साथ है। मुसलमान ने ठेका नहीं लिया है बीजेपी को हराने का। अरे भाई, भाड़ में जाए इनका हराना, हारना और जीतना। और मुसलमान तो सदियों से इन लोगों की तुष्टीकरण का शिकार हुआ है, वो कब तक होता रहेगा? ठीक सर, ये थे कारी अबरार जमाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय जो है हमारे साथ शेयर की। इसके अलावा जो जमीयत उलमा हिंद के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन पर भी कई तरह के आरोप जो है इनकी तरफ से लगाए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।